हेलो दोस्तों। मेरा नाम अरविंद कुमार है और आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान इजराइल में जो भी लड़ाई चल रही है, इसका रीजन क्या है और ये लड़ाई क्यों चल रही है, इसके पीछे हम जानेंगे। और जब ये दो मिडल ईस्ट के दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे नॉर्मल जो हम पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं, हमारे पास जो सीएनजी है, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, ईरान और इजराइल बचपन के दोस्त नहीं है, ये लगभग 40 साल से दुश्मन है। ठीक है। आपको जैसे मैप में दिख रहा होगा, ये इजराइल है और ये ईरान है। ईरान कितना बड़ा है और इजराइल कितना उसके सामने छोटा है। बट फिर भी इजराइल जो है ईरान को पूरी टक्कर देता है। ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी पावरफुल है। और बीच में सऊदी अरेबिया है, इराक है, सीरिया, इजिप्ट है, ये सब नेबरिंग कंट्रीज है इनकी। ये यहाँ सबसे ज्यादा सीएनजी पेट्रोल्स वगैरह निकलते हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलता है। आप सोचते हैं क्या बात है, क्यों लड़ाई हो रही है? ध्यान से समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सोचिए आपका पड़ोसी चुपचाप अपने घर में बॉम्ब बना रहा है और बोल रहा है मैं यूज नहीं करूंगा। क्या आप चुप बैठोगे? नहीं बैठोगे। कल को कभी भी उससे झगड़ा हो गया, वो तो आप पे बम फेंक देगा। बस यही डर इजराइल को है। इजराइल को ये लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और कल को इजराइल पर अटैक कर सकता है। इस वजह से इजराइल जो है डरा हुआ है और इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया। ठीक है। अब हम ये आते हैं, हम व्हाई मिडल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। अब पूरे देश के लिए जो मिडल ईस्ट है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, जो मिडल ईस्ट का जो हिस्सा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, मिडल ईस्ट मतलब दुनिया का पेट्रोल का गोडाउन है ये। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल्स वगैरह निकलते हैं, क्रूड ऑयल। जैसे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे ही मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब। सिंपल सी बात है, अगर मिडल ईस्ट पे कोई अटैक होता है तो वहां से पेट्रोल की सप्लाई, डीजल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जिन जिन देशों में पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जो पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, तो हर हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके एयरक्राफ्ट पे पड़ेगा, आपकी जो आपके एरोप्लेन्स हैं जिनमें आप टिकट्स बढ़ा रहे हो, उनमें अगर पेट्रोल, अगर टाइम से उनको डीजल नहीं मिलेगा तो वो भी महंगे हो जाएंगे, उनकी टिकट्स महंगी हो जाएगी। आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे आपके ये ट्रक हैं, और जो डीजल से गाड़ियां चलती है, पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, मोस्टली पूरे वर्ल्ड में ये पेट्रोल डीजल से सारी चीजें हैं। तो इसका इफेक्ट पड़ता है बहुत बहुत। मैं आगे बात करेंगे इस पे। इसलिए मिडिल ईस्ट में छोटी सी लड़ाई भी ना दुनिया को महंगी पड़ती है। इसलिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई के बीच में। यहाँ पे क्या है, पूरे विश्व का 20% ऑयल यही इसी रास्ते जाता है। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये जो छोटी छोटी डॉट डॉट व्हाइट व्हाइट लाइन्स है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पे आपको छोटा शिप दिख रहा होगा, इसी रास्ते से ही सारा जो पेट्रोल डीजल है, चाहे इंडिया में आता हो, चाहे ईरान में जाता हो, चाहे जहां से भी है, यही एक रास्ता है। अबाउट 21 बिलियन बैरल्स अ डे, एक दिन में 21 बिलियन बिलियन बैरल्स यहाँ से निकलते हैं। ये दुनिया का पेट्रोल का एक हाईवे है। एग्जाम्पल समझो, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर बंद हो जाए तो सामान पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वैसे अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया का लगभग 20% पेट्रोल यहीं से गुजरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे अटैक हो जाता है यहाँ पे या कोई कब्जा कर लेता है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे और बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे ये। अब आते हैं पेट्रोल, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑयल पेट्रोल डीजल का, अगर वॉर
इंक्रीज होती है, मतलब लड़ाई काफी दिन चलती है, तो क्या हुआ? पेट्रोल कल कब मिलेगा? जब लोग ऐसा बोलते हैं, बस यही से रेट बढ़ना शुरू होता है। जितना ज्यादा लड़ाई होगी, उतना ज्यादा यहाँ पे डिस्टरबेंस होगी, तो इनकी ऑयल की जो सप्लाई है वो रुकेगी। जो पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल्स जा रहे हैं, जिनसे आपका ट्रांसपोर्ट चलता है, आपके एयरक्राफ्ट चलते हैं, आपके जो नॉर्मल व्हीकल्स चलते हैं, उन सबको अगर सप्लाई कम होगी, तो महंगाई बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, आप किसी दुकान में जाते हो, उस दुकान में आपने 10 शर्ट खरीदी, ठीक है? अगर आपने 10 शर्ट खरीदी और एक शर्ट 1 रुपए की पड़ रही है, आप उसको ले लोगे क्योंकि वहां सप्लाई है ज्यादा। अब वहां पे जो शर्ट है, शर्ट की कमी हो गई, तो वही शर्ट आपको महंगी मिलेगी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है हर चीज महंगी होगी, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि हम प्रॉफिट कमा लें। अब आते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई, सिंपल भाषा में। आज अगर 100 रुपए में आप 10 चीज खरीद रहे हो, और कल आपको सिर्फ 7 ही चीज आप खरीद पाओ 100 रुपए में, तो उसको महंगाई बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, और आज इस 20,000 रुपये में आप 3,000 रुपये महीने की सेविंग भी कर लेते हो, लेकिन आने वाले 1 साल में आप 3,000 की सेविंग नहीं कर पाते, तो आप इन्फ्लेशन का आप शिकार हो गए। यानी आपकी इनकम तो उतनी रही, बट आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। जैसे आपका मान लो रेंट बढ़ा होगा, आपके पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम बढ़े होंगे। अभी रिसेंट में सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं 60 रुपए। ये इस वॉर की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि इसका हर इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। तो होता क्या है, आपका पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रक महंगा हो जाएगा, यानी ट्रक से जितनी भी आप सामान मंगवाओगे वो महंगा हो जाएगा। आप दिल्ली से आप मान लो ट्रक भेज रहे हो, कोई माल भेज रहे हो यूपी में, बिहार में, तो महंगा जाएगा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। ट्रक महंगा होगा तो फिर सब्जी महंगी हो जाएगी, क्योंकि सब्जी हमारे यूपी बिहार से दिल्ली आ रही है, मुंबई आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो हमसे ही लेंगे, तो सब्जी भी महंगी हो जाएगी, और आम आदमी परेशान होता है। महंगा पेट्रोल तो महंगी जिंदगी, सीधी सी बात है। अगर आप पेट्रोल बहुत महंगा होता है तो आपकी लाइफ भी महंगी हो जाएगी। हर चीज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज पे, जो भी चीज एक स्टेट से दूसरे। नारियल हमारे नारियल आता है मान लो आपका अ, दूसरे स्टेट से, तो उसकी सप्लाई भी फिर महंगी हो जाएगी। गोल्ड और सिल्वर क्यों क्यों बढ़ता है? अब आते हैं यहाँ पे। जब दुनिया डर जाती है, लोग अपना पैसा सेफ जगह रखना चाहते हैं। आपके शहर में दंगल हो रहा है, तो आप पैसा बैंक में रखेंगे या बाहर सेफ जगह रखेंगे ना? बस वैसे ही लोग शेयर छोड़कर गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि जब लड़ाई चलती है किसी भी देश के बीच में, तो शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आप उस शेयर के पैसे को सेल करके आप गोल्ड खरीद लो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है, ये हमेशा इंक्रीज होती है, कभी नहीं घटती है। ये सदाबहार है। डर का फायदा हमेशा गोल्ड उठाता है, ये आप समझ लो। तो लोग गोल्ड लेते हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर से। देखो, जैसे-जैसे स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद होती है शांति। जैसे ही वार की न्यूज़ आती है, इन्वेस्टर्स बोलता है, "अभी रुक जाओ, पैसा निकाल लो।" इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि यार पैसा निकाल लूँ, जब बिल्कुल डाउन जाऊँगा तो या तो मैं परचेज़ कर लूँगा या मैं अपने पास रखूँगा। जब मुझे लगेगा स्थिति सामान्य है, तो ही मैं शेयर्स खरीदूँगा। मार्केट डर के मारे पहले गिरता है, समझ बाद में आता है। अब आते हैं कि अगर 2 देशों में लड़ाई होती है, तो कौन से सेक्टर्स जीतते हैं, कौन से हारते हैं।
देखो ऑयल कंपनीज जो होती है वो पेट्रोल महंगा करती है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगी। तो एक तो ऑयल कंपनीज दबा के पैसा कमाती है। अगर ऑयल कंपनीज में आपने उसके कुछ शेयर्स खरीदे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। डिफेंस कंपनी जो होती है उनके ऑर्डर बढ़ते हैं। एयरलाइंस फ्यूल महंगा लॉस, मतलब एयरलाइंस है वो उसको फ्यूल महंगा हो जाता है तो उसको लॉस होता है, लेकिन डिफेंस कंपनी को यूजुअली बेनिफिट मिलता है क्योंकि डिफेंस कंपनी होती है उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया ज्यादा पेट्रोल बाहर से खरीदता है, इसलिए अगर बाहर महंगा हुआ तो इंडिया भी महंगा भुगतेगा। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ता है। वार कहीं और होती है पर महंगाई हम भुगतते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अमीर आदमी है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल के दाम बढ़े डीजल के दाम बढ़े, लेकिन जो गरीब आदमी है जो जिसके घर सीएनजी आ रही है 853 रुपए की और वही 60 रुपए आज की डेट में बढ़ गई है, तो 60 रुपए महंगा हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें महंगी होती हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें महंगी होती जाती हैं। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने से हम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है।